देखेंगे डब्ल्यूबीसी। ठीक है, डब्ल्यूबीसी को क्या बोलते हैं? व्हाइट ब्लड सेल्स। एक और नाम होता है इसका ल्यूकोसाइट्स। ल्यूकोसाइट्स, ठीक है, क्योंकि साइट मतलब सेल और कोई भी ल्यूको का मतलब होता है व्हाइट। ठीक है, तो व्हाइट ब्लड सेल्स। अब इसको हम डिस्कस करेंगे कि ये कितने टाइप की होती है। ग्रॉसली हम इसको पहले भी डिस्कस किए थे कि डब्ल्यूबीसी टू मेन कैटेगरीज होती है, ग्रेन्युलोसाइट्स एंड एग्रेन्युलोसाइट्स। ग्रेन्युलोसाइट मतलब जिनमें ग्रेन्यूल्स होते हैं, उसमें तीन आती है, न्यूट्रोफिल्स, यूसिनोफिल और वेजोफिल। ठीक है, सेकंड कैटेगरी है एग्रेन्युलोसाइट्स, जिसमें ग्रेन्यूल्स नहीं होते हैं। ग्रेन्यूल मतलब साइटोप्लाज्म में जो ग्रेन्यूल है वो नहीं होते। ठीक है, इसमें आती है लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट भी दो तरह की होती है, स्मॉल एंड लार्ज। ठीक है, फिर आती है मोनोसाइट। तो ये दो हो गई आपकी एग्रेन्युलोसाइट और ये तीन हो गई ग्रेन्युलोसाइट्स। अब इसका अपन देखते हैं नॉर्मल परसेंटेज क्या होता है अडल्ट में। ठीक है, न्यूट्रोफिल होती है 40 to 75%। ठीक है, ईओसिनोफिल 1 to 6%, बेसोफिल 0 to 1%। बहुत ही मुश्किल से दिखती है, कभी कभी दिख जाती है। लिम्फोसाइट होती है 20 to 40%। ठीक है, और मोनोसाइट 2 to 10%। ये है नॉर्मल परसेंटेज अडल्ट में। बट एज के हिसाब से चेंज होता है। जैसे जो न्यूबॉर्न होते हैं, विद इन जो एक महीने से छोटे बच्चे होते हैं, उनमें उनमें भी यूजुअली न्यूट्रोफिली ज्यादा होता है। पर जैसे जैसे एज बढ़ती है, 2 से 6 साल होता है, तो उस टाइम पे लिम्फोसाइट ज्यादा रहती है। ठीक है, तो जो बच्चे होते हैं 2 to 6 ईयर के, उसमें लिम्फोसाइट ज्यादा होती है, मतलब 40 to 60% होती है। न्यूट्रोफिल कंपेरेटिवली कम होती है। पर जैसे 12 13 ईयर तक एज होती है, तो न्यूट्रोफिल फिर इसी पे आ जाती है नॉर्मल, फिर न्यूट्रोफिल बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है एज के हिसाब से। और प्रेगनेंसी में न्यूट्रोफिल थोड़े बढ़ जाते हैं, 80% तक भी हो सकते हैं, जो कि नॉर्मल रहता है। अब इनका अपन शेप देखते हैं। शेप तो देखो राउंड ही होती है डब्ल्यूबीसी सारी। इसमें जो डिफरेंस है वो किस चीज का, न्यूट्रोफिल कैसे पहचानोगे? इसका जो न्यूक्लियस होता है उसमें 3 से 5 लोब होती है, 3 to 5 लोब्स। ठीक है, और छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स होते हैं, अर्जुरोफिलिक। ब्लूइश भी रहेंगे, रेडिश भी रहेंगे, अर्जुरोफिलिक ग्रेन्यूल्स बोलते हैं। ठीक है, और साइटोप्लाज्म पिंकिश होता है इनका। ठीक है, यूसिनोफिल में थोड़े बड़े कोर्स रेड ग्रेन्यूल होते हैं, रेड मतलब ब्रिक रेड टाइप के। ठीक है, वो होते हैं। बेजोफिल में आपके बेजोफिलिक ग्रेन्यूल्स होते हैं और काफी बड़े होते हैं, मतलब ये न्यूक्लियस को ऑब्सक्योर कर देते हैं, इतने बड़े होते हैं। रोक दो इसको। लिम्फोसाइट जो है ये दो टाइप की होती है, स्मॉल एंड लार्ज। ठीक है, स्मॉल लिम्फोसाइट जो है मेजोरिटी यही होती है। इसका मेनली इसमें ना पूरा न्यूक्लियस ही होता है, और इसके न्यूक्लियस जो होता है इसका साइज आरबीसी के इक्वल होता है। तो आरबीसी को जो हम माइक्रोसिटिक, नॉर्मोसिटिक, मैक्रोसिटिक बोलते हैं, वो स्मॉल लिम्फोसाइट के न्यूक्लियस के बेसिस पे बोलते हैं। और थोड़ा सा साइटोप्लाज्म होता है इसमें ब्लूइश कलर का, जो ये क्रिसेंट टाइप का होता है, अर्धचंद्राकार टाइप। ठीक है, लार्ज लिम्फोसाइट है, उसमें पूरा राउंड न्यूक्लियस होता है, उसके पूरा पेरीफेरी में एक एन्यूलस टाइप का साइटोप्लाज्म रहेगा। इसका साइज थोड़ा सा बड़ा होता है, इसका साइज साइज भी इसका अपन देखेंगे। और मोनोसाइट का न्यूक्लियस होता है किडनी शेप, और ये लार्जेस्ट सेल होती है डब्ल्यूबीसी में, सबसे बड़ी होती है। ये टिश्यू में पहुंच के मैक्रोफेज बन जाती है। ठीक है, तो इनका साइज देखते हैं। न्यूट्रोफिल का साइज होता है 12 to 15 माइक्रोन, यूसिनोफिल का 12 to 16, बेसोफिल का 10 to 12। एकदम एग्जैक्ट ये नहीं है, कुछ कुछ बुक में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, पर मेजर नहीं होगा। ठीक है, मतलब ये होगा, कोई लिख देगा 10 से 15, कोई लिख देगा 13 से 18, पर मोटा मोटी इसके आसपास ही रहेगा। ठीक है,
स्मॉल लिम्फोसाइट का साइज होता है 8 to 10 माइक्रोन, लार्ज का होता है 10 to 12 और मोनोसाइट का होता है 5 to सॉरी ये 5 नहीं 15 to 20, ठीक है, क्योंकि ये सबसे बड़ी सेल होती है। तो ये इसलिए भी जरूरी है कि साइज का, कि आप जब कंपेयर करते हो सेल्स को तो समझ में आता है कि कभी कभी इसके जो इमेच्योर फॉर्म होते हैं वो मोनोसाइट जैसे दिखते हैं, ठीक है, पर उसको आप कैसे पहचानते हो? साइज से आप पहचान लेते हो, और उसमें ग्रेन्यूल्स होते हैं, इसमें नहीं होते। तो बहुत सारी चीजें हैं, ये सब आपको इसीलिए पता होना चाहिए मॉर्फोलॉजी, कि कुछ कुछ जो इमेच्योर फॉर्म होते हैं, ठीक है, इनके भी जो प्रिकर्सर फॉर्म होते हैं वो इसके जैसे दिखते हैं। तो वो अगर आपको पता है इसमें ग्रेन्यूल्स नहीं होते, इसमें होते हैं, इसके रेडिश ग्रेन्यूल होते हैं, इसके होते ही नहीं है, तो आप इजीली पहचान सकते हो कि ये इस कैटेगरी की सेल है, ये इस कैटेगरी की सेल है, ठीक है। तो ये हो गया इसका बेसिक, कि क्लासिफिकेशन क्या है, नॉर्मल परसेंटेज कैसा है, शेप कैसा है, साइज कैसा है। अब हम इसका देखते हैं कि कब ये घटती है कब बढ़ती है, ठीक है, इसका क्या सिग्निफिकेंस है भाई। पहले हम देखते हैं न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोफिल सबसे ज्यादा होती है ब्लड में, डब्ल्यूबीसी में। इसको न्यूट्रो क्यों बोलते हैं, न्यूट्रल क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके जो ग्रेन्यूल्स होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं, एसिड और बेसिक डाई दोनों लेते हैं, ठीक है, न्यूट्रल ग्रेन्यूल्स होते हैं। और जो ईओसिनोफिल है उसके ग्रेन्यूल एसिडिक डाई लेते हैं, और जो बेजोफिल है उसके ग्रेन्यूल बेसिक डाई लेते हैं, इसलिए इनको न्यूट्रोफिल, ईओसिनोफिल और बेजोफिल कहते हैं। जो जैसी डाई लेता है ग्रेन्यूल उसके हिसाब से उसका नाम बन जाता है, ठीक है, ऐसे इनके नाम बनते हैं। अब न्यूट्रोफिल कुछ कंडीशन में बड़ी होती है, कुछ में कम होगी। जिसमें न्यूट्रोफिल बड़ी होती है उसको बोलते हैं न्यूट्रोफिलिया, ठीक है। फिलिया वहां जुड़ेगा जहां पे बड़ी है, और जहां न्यूट्रोफिल कम होती है उसको कहते हैं न्यूट्रोपीनिया। तो पीनियस वर्ड वहां पे जुड़ने वाला है सफिक्स जहां पे सेल कम होती है, ठीक है। जैसे न्यूट्रोफिलिया मतलब न्यूट्रोफिल बड़ा है, ईओसिनोफिलिया मतलब ईओसिनोफिल बड़ा है, ईओसिनोपीनिया मतलब कम है। उस तरीके से बेजोफिलिया मतलब बेजोफिल बड़ा है, बेजोपिनिया मतलब बेजोफिल कम है। ऐसे ही आप मोनोसाइटो, हाँ दो चीज होती है, मोनोसाइटोसिस बोलते हैं। मोनोसाइट बड़ा है तो उसको मोनोसाइटोसिस बोलेंगे, और मोनोसाइट कम है तो मोनोसाइटोपिनिया ही रहेगा। इस तरह से लिम्फोसाइट जब बड़ा होता है उसको लिम्फोसाइटोफिलिया नहीं कहते, उसको लिम्फोसाइटोसिस कहते हैं। और जब वो कम होता है तो उसको लिम्फोसाइटोपिनिया कहते हैं। पीनिया मतलब कम होना, पर कुछ कुछ में फीलिया वर्ड यूज होता है ज्यादा के लिए, कुछ कुछ में साइटोसिस होता है, वो मैं बता दूंगा अभी, ठीक है। तो न्यूट्रोफिल कब बड़ा होता है बताओ कुछ कंडीशन। जैसे हाँ फीवर तो देखो बहुत रीजन से हो सकता है, पर एक्यूट इन्फेक्शन है कोई, ठीक है, कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो उसमें नॉर्मली बड़ा होता है एक्यूट इन्फेक्शन में। कुछ चोट लग गई, ट्रॉमा हुआ, इंजरी हुई, ठीक है, स्ट्रेस है इसमें होता है, प्रेगनेंसी है। और कौन सी कंडीशन है, सर्जरी हुई, कोई भी अगर इंजरी हो रही है तो ये बढ़े, ठीक है, एक्यूट रिस्पॉन्स इसी का होता है, इन सब कंडीशन में ये बढ़ती है, ठीक है। और भी बहुत सारे कंडीशंस हैं, ये तो हमने कुछ कॉमन कंडीशन डिस्कस करी है, ठीक है। इसके अलावा ये कम कब होता है, बोन मैरो में बनती है सारी सेल्स, अगर किसी भी वजह से बोन मैरो की सेल्स का प्रोडक्शन कम हो जाए तो उसमें सब कम हो जाएंगे, न्यूट्रोफिल हो, बेसोफिल हो, एसिनोफिल हो, कोई भी सेल जिस पे बोन मैरो पे असर आ रहा है कि उसका काम कम हो रहा है तो उसमें सब कम हो जाएंगे, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट सब, ठीक है। तो ये कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी में बोन मैरो पे उसका प्रोडक्शन कम हो जाता है। तो दो कंडीशन तो हमेशा याद रख लो, कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, ठीक है। इन दोनों कंडीशन में तो सारे सेल्स कम होते हैं, ठीक है। हाँ कैंसर रिलेटेड, ठीक है, कैंसर में देते हैं लोग। इसके अलावा और कौन सी कंडीशन में न्यूट्रोफिल कम हो सकते हैं, वायरल इन्फेक्शन में कम हो जाते हैं, एचआईवी इन्फेक्शन में भी काउंट कम होते हैं, ठीक है। और कौन, इसमें और कौन सी कंडीशन है जिसमें कम हो सकते हैं, जैसे मानो
हमने देखा कि बोन मैरो में अगर प्रोडक्शन कम हो जाए तो बोन मैरो पे अगर कोई कैंसर का मेटास्टेसिस हो गया, बोन मैरो में या तो बोन मैरो का कैंसर हो जाए, ठीक है, या फिर यहाँ पे मेटास्टेसिस हो जाए, या ग्रेन्युलोमा हो जाए बोन मैरो। ग्रेन्युलोमा मतलब कि जब टीबी बोन मैरो में पहुंच जाए, ठीक है, तो बोन मैरो काम ही नहीं कर पाएगी, काम ही नहीं करेगी तो सेल कहाँ से बनाएगी, ठीक है। तो ये सब कंडीशन है, और भी बहुत सारी मेटाबॉलिक डिसीजेज होती हैं, ठीक है, ग्लाइकोजन स्टोरेज डिसीज है जिनमें कम हो सकता है। पर कुछ भी याद नहीं आया तो दो कंडीशन तो पता होना ही चाहिए, कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, ठीक है, इसमें होता है। क्या चीज है, रोक दो उसको। तो ये तो अपन कॉमन ही रखते हैं क्योंकि ये तो सब में ही लगेगा। और तो न्यूट्रोफिल को ऐसे भी याद रख सकते हैं जो एक्यूट कंडीशन होती है, ठीक है, जैसे तुरंत कोई बुखार आया, सर्जरी हुई, चोट लगी, तो इन सब में बढ़ने वाला है न्यूट्रोफिल, ठीक है। अब लिम्फोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स नॉर्मली होती है आपकी 20 से 40% अडल्ट में, ठीक है। जो कंडीशन जिसमें लिम्फोसाइट बढ़ जाती है उसको कहते हैं लिम्फोसाइटोसिस, ठीक है, लिम्फोसाइटोसिस। उधर कह रहे थे न्यूट्रोफिलिया, जिसमें कम होती है उसको कहते हैं लिम्फोपीनिया, ठीक है, या लिम्फोसाइटोपीनिया। तो किस कंडीशन में बढ़ जाता है भाई लिम्फोसाइट? वायरल इन्फेक्शन हो गए, कोई क्रोनिक डिसऑर्डर है या क्रोनिक इन्फ्लामेशन है, इसमें बढ़ जाएगा। और एक्यूट लिम्फोसिटिक ल्यूकीमिया हो गया, ALL जिसको हम कहते हैं, ये हो जाए, क्रोनिक लिम्फोसिटिक ल्यूकीमिया हो जाए, मतलब लिम्फोसाइट के जो कैंसर होते हैं उसमें लिम्फोसाइट बढ़ जाती है, ये सारी कंडीशन में बढ़ जाएगा, ठीक है। और भी बहुत सारी कंडीशन होती है, पर नॉर्मली ये तब बढ़ता है जब बीमारी थोड़ी पुरानी हो जाती है, क्रोनिक डिसऑर्डर होता है, ठीक है, तब आपका लिम्फोसाइट बढ़ता है। और वायरल इन्फेक्शन में मोस्टली लिम्फोसाइट पे ये असर आता है, रिएक्टिव टाइप की हो जाती है, ठीक है। तो ये कम कब होता है? कीमोथेरेपी में तो होगा ही कम, रेडियोथेरेपी में होगा, और HIV में भी कम हो जाता है। HIV में तो स्पेशली इसके आधार पे इलाज होता है कि लिम्फोसाइट कितना है, उसके हिसाब से उसकी कैटेगरी बनती है और फिर ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है, ठीक है। तो ये लिम्फोसाइट का ये हो गया। और इसका एक ये रिलेटिव इंक्रीज होता है इसमें। एक टाइफाइड बड़ी कॉमन सी बीमारी है, ठीक है, टाइफाइड बहुत सारे लोगों का होता है, तो रिलेटिव लिम्फोसाइटोसिस हो जाता है उसमें। मतलब लिम्फोसाइट बढ़ता नहीं है पर न्यूट्रोफिल काफी कम हो जाता है टाइफाइड में, ठीक है। तो उसमें हमको लगता है कि जैसे लिम्फोसाइट बढ़ गया है, उसको हम कहते हैं रिलेटिव लिम्फोसाइटोसिस, टाइफाइड में देखने को मिलता है। टाइफाइड में अधिकतर ये होता है कि लिम्फोसाइट बढ़ा हुआ मिलेगा, हर केस में नहीं मिलता, किसी किसी में मिल सकता है, उसको रिलेटिव लिम्फोसाइटोसिस कहते हैं, ठीक है। ये हो गया। एक और इम्पोर्टेंट सेल देख लेते हैं हम, इओसिनोफिल। इओसिनोफिल बढ़ती है उस कंडीशन को बोलते हैं इओसिनो, क्या बोलते हैं बताओ? इओसिनोफिलिया। और कम होगी उसको बोलेंगे इओसिनोपीनिया, ठीक है। फीलिया मतलब जहां पे ऐड हुआ मतलब बढ़ रहा है, और पीनिया जहां ऐड हुआ मतलब कम हो रहा है, ठीक है, ये होता है। तो इओसिनोफिल कहाँ बड़ी होती है ये तो सबको पता है, बताओ? एलर्जी, ठीक है, एलर्जी किसी भी कारण से हो उसमें ये बड़ी रहती है, ठीक है। अब एलर्जी बहुत तरह की होती है, अस्थमा है, उसमें बहुत सारे ए फीवर है, दुनिया भर की बीमारियां आ जाएंगी, तो किसी भी चीज से एलर्जी होगी उसमें ये बड़ा रहेगा। और क्या है?
पैरासिटिक इन्फेक्शन जैसे मलेरिया वगैरह है, एस्केरिस है, इन सब में भी बढ़ा रहता है। ठीक है, और क्या है, क्रोनिक माइलोप्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर है। बोन मैरो से ही अगर ज्यादा बनने लग जाए, ठीक है, कुछ कैंसर होते हैं बोन मैरो के, माइलोप्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर, उसमें यूसिनोफिल बढ़ता है। ठीक है, सीएमएल है, क्रोनिक यूसिनोफिलिक ल्यूकीमिया है, इन सब में बढ़ता है। कम किस में होता है, दो तो है ही, कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी। ठीक है, और बोन मैरो का मेलिग्नेंसी हो जाए कुछ, मतलब अपार्ट फ्रॉम द क्रोनिक माइलोप्रोलिफरेटिव, सीएलएल हो गया, ठीक है, लिम्फोमा हो जाए, या उसमें मेटास्टेसिस हो जाए, उस बोन मैरो की टीबी हो जाए, तो इन सब कंडीशन में नहीं बन पाएगा, प्लास्टिक एनीमिया हो जाए। ठीक है, ये कंडीशन में कम हो जाएगा। इसके साथ ही अब वो भी देख लेते हैं बेजोफिलिस में। ठीक है, लिम्फोमा क्या होता है, लिम्फोसाइट से उनका ट्यूमर होता है, कुछ में बोन मैरो इन्वॉल्व होती है, कुछ में लिम्फ नोड इन्वॉल्व होता है, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है। हाँ, वो अलग चीज है, वो एकदम अलग चीज है, बताएंगे थोड़ा बहुत, लिम्फोमा भी किसी दिन डिस्कस कर लेंगे, वो अलग चीज है एकदम। बेजोफिल बड़ा है तो बेजोफिलिया, कम है तो बेजोफिनिया। ठीक है, बेजोफिल कम तो इन्हीं कंडीशन में होगा, कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी। ठीक है, या बोन मैरो का कोई भी डिसऑर्डर हो जाए। बेजोफिल बढ़ेगा कब, ये बढ़ता है सीएमएल में, क्रोनिक माइलोप्रोलिफरेटिव ल्यूकीमिया में। ठीक है, ये बढ़ता मिक्सेडीमा में। ठीक है, हाइपोथायरॉयडिज्म, थायराइड जब कम काम करती है, ठीक है, हाइपोथायरॉयडिज्म, इसमें बढ़ जाता है, तो ये कंडीशन होती है जिसमें ये बढ़ता है। एक और रह गया मोनोसाइट्स, उसको भी डिस्कस कर ही लेते हैं। मोनोसाइट जो है सबसे बड़ी सेल होती है, ठीक है, 15 से 20 माइक्रोन और 2 to 10% होती है नॉर्मली अडल्ट में। मोनोसाइट बढ़ते हैं उस कंडीशन को क्या बोलेंगे, मोनोसाइटोसिस, है ना, फिर साइटोफिलिया नहीं बोलते, मोनोसाइटोसिस। लिम्फोसाइट में साइटोसिस आता है। ठीक है, और ये कम होता है उसको क्या बोलेंगे, मोनोसाइटोपीनिया, पीनिया यूनिवर्सल है। ठीक है, तो ये क्रोनिक माइलोप्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर होते हैं, अगर बोन मैरो के कुछ डिसऑर्डर होते हैं जिसमें जो मोनोसाइट को जो सेल बनाती है बोन मैरो में, उसका अगर कैंसर हो जाए तो ये ज्यादा बनने लग जाएगा। ठीक है, ये हो गया। एक कंडीशन होती है इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस, इसमें ये बढ़ जाता है। एक काला आजार करके बीमारी होती है, उसमें बढ़ जाता है। ठीक है, बहुत सारे केसेस में टीबी में भी देखा गया है कि उसमें बढ़ जाता है, ट्यूबरक्लोसिस में, और भी क्रोनिक इन्फेक्शन है जिसमें ये बढ़ा हुआ मिलता है। और कम किस में रहेगा, जिसपे बोन मैरो का सप्रेस हो जाए, कीमो रेडियो हो गया। ठीक है, और बोन मैरो इन्वॉल्वमेंट हो जाए किसी भी ट्यूमर से, इन्फिल्ट्रेशन, तो ये सब कंडीशन में कम हो जाता है। तो बस यही है, ये थोड़ा, अब ये बेसिक सेल्स है जो हम रात दिन देख रहे हैं, तो इनका हमको पता होना चाहिए भाई, किसमें बढ़ती है किसमें कम होती है, नॉर्मल साइज क्या है, शेप क्या है, ठीक है, क्या परसेंटेज होता है, तो ये हो गया। फंक्शन तो पता ही है, डब्ल्यूबीसी का काम होता है इम्यूनिटी प्रोवाइड करना। ठीक है, तो ये बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है, तो ये इसका काम हो गया। ठीक है, तो ये बेसिक चीजें आनी चाहिए।